एक साइड के मौकफ को खड़ा किया जा रहा है प्रोपेगेंडा करके। जी सर, प्रोपेगेंडा तो होगा और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि आप नहीं बाज आ रहे। इसराइल का, अमेरिका का, ईरान के ऊपर जो भी हमला काबिल मुजम्मत है, लेकिन अल्लाह की कसम जब हम ये आवाज उठाते हैं कि फिर ईरान का टारगेट इसराइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसराइल टारगेट होना चाहिए। तो क्या नहीं है? जरा वीडियो देखें, तल अवीव के अंदर ईरानी मिसाइल। बकवास कर रहा था, हम एक्सपोज हो गए। अगर इसराइल होगा पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान उसके साथ खड़े होंगे। टारगेट तो इसराइल है। नहीं यकीन आता आपको तो ये देखें टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है। तो कहाँ है पूरी दुनिया के मुसलमान? पूरी दुनिया के मुसलमान उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। शेम ऑन यू ऑल, बेशर्मो। लेकिन अगर तेरा टारगेट सऊदी अरब की अरामको की ऑयल रिफाइनरी होगी, बहरीन की ऑयल रिफाइनरी होंगी, कुवैत की ऑयल रिफाइनरी होंगी। सर ये जो अरामको की आपने बात की है ना, ईरान इसको डिनाई कर चुका है, ये बताते हुए कि जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इसराइल का, मोसाद एजेंट्स का। आप इतने नाइव हैं कि आपको अभी तक इसराइल की चालाकियों का नहीं पता चल सका। और अगर आपको ईरान की बात पर नहीं यकीन, मेरी बात पर नहीं यकीन, टक्कर कार्लसन क्या कह रहा है ये सुने। Hasn't been reported, but it's a fact. Last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries, which are also being attacked by Iran? The Saudi Aramco facility went up last night. The Iranians said they didn't do it. Why would they say they didn't do it? Possible Israel did it. Why wouldn't they? Because if you think about it, scaring our other allies in the region, letting them know that they can get attacked and the US will not defend you. Shame on you all. तो हम इन हमलों की भी मजम्मत करेंगे। आगे है राफवी लॉबी पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा करती है। नहीं अलामा साहब, ये क्या सीन है कि जो आपसे इख्तिलाफ करता है वो रावजी हो जाता है? आपको लगता है कि यूथ आपकी बातों में आएगी अभी भी? Shame on you all, बेशर्मो। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी सफारत खाने के ऊपर ईरान मिसाइल हमला कर दे तो पूरी दुनिया के सामने ये मुकदमा रख सकता है अमेरिकी सफारत खाने पे किया है, अमेरिकी सफारत खाना। नहीं अलामा साहब, ये चालाकियां नहीं। सफारत खाना, एम्बेसी और अड्डा यानी मिलिट्री बेस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरा जो आप इतने क्यूरियस हैं कि ईरान ने ऐसा क्यों किया, ये सुनिए। तो कॉल्ड उलमा हैं, शिया सुन्नी बातें हो रही हैं। अरब के जो पिट्ठू हैं यहाँ पे जो बैठे हैं पेरोल पे, जो सऊदी अरब से पैसे लेके यहाँ पे आलिम बनते हैं यहाँ पे दुनिया में। ईरान हैज एक्सपोज्ड एवरीथिंग, MRI डायग्राम बनाई है। टर्की असल में क्या है, यूएई असल में क्या है। 3 साल से इसराइल का झंडा लहरा रहा है यूएई में, किसी को कोई मसला नहीं था। आप पता चला कि क्यों, कहाँ से इंटेलिजेंस जाती है, कहाँ से एक्सेस जाते हैं। पहले दिन से रो रहे हैं मुसलमान उलमा कि मुसलमानों के मुल्कों में क्यों ईरान हमले कर रहे हैं। आपको पता है जब गन टेस्टिंग करनी होती है तो क्या करते हैं आप? गन की कहे चेक की जाती है कौन सी गन कितनी ताकतवर है, रेंज से। जी, ये उसने अपनी रेंज बताई है कि कौन कौन सी बेस मेरे मिसाइलों की रेंज में। इधर ना झाड़ ले आना अपने अरबों डॉलर की। दैट्स ऑल ही इज डूइंग। हम सिर्फ रेंज टेस्टिंग करते होते हैं। उसने अभी तो रेंज टेस्ट करके बताया कि किधर बैठे हो, अटलांटिक से उड़ा बेटा, लोकल नहीं उड़ा सकता तू। ये सारे जो तेरे छोटे टट्टू बैठे हुए ना, जो तेरे गुलाम मुसलमानों की शक्ल में, इधर सब के सब मेरी रेंज में है। आप तू बेरी बेड़े द्वार मेडिटेरियन सी से अपने घर से वहां जहाज उड़ा के लेके आ, फिर तुझे देखते हैं तू क्या करता है। तू पूरा का पूरा अरेबियन लैंड क्रॉस करेगा, हमें पता चलेगा, तब थोड़ी इक्वल इवन प्लेइंग फील्ड होगी। ये इन नाअहल नठल्ले मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि जो कह रहे हैं कि ओ इन्होंने, इसने तो मुसलमानों पे हमला कर, आप क्या समझ रहे हैं, उन्होंने गुस्से में आके 365 शुरू कर दिया और इधर मिसाइल गिरा। ये खुद इस तरह की इसलिए ऐसे सोचते हैं। उसने अपनी रेंज बता दिया है कि अमेरिका की बेसिस जहां जहां पे हैं उधर कुमक ना आए आप तुम्हारी, इवैक्यूएट द बेस। अब लॉन्ग रेंज बैटल करो हमारे साथ, शॉर्ट रेंज बैटल नहीं कर सकते। मुसलमानों के वो उलमा एक्सपोज हो गए जो पहले से ही फौलवी थे, मौलवी नहीं थे, फिरके के मौलवी थे। उनको मौका चाहिए होता है इस तरह की हरकत करने का। जो इस वक्त शिया सुन्नी कार्ड खेलेगा उससे बाद 2 नंबर कौन होगा? इसराइल सुन्नी है, ईरान एथिस्ट कंट्री होता है, इसराइल उसको हमला करता। हाँ, फिर भी इसराइल के खिलाफ हमें खड़ा होना इस्लाम की ड्यूटी थी, कुरान की ड्यूटी थी। और तो अल्लाह के मानने वाले मुसलमान भाई हमारे ईरान में, लेकिन एथिस्ट भी होते और नेतन्याहू अमेरिका हमला कर देता। वी हैव टू सेंड आवर आर्मी। मजाल है तो पाकिस्तान कुरान के एंगल से सोचेगा। बेशर्मो भाई, अकेला मार खा रहा हो, उसके साथ लड़ाई तो कर नहीं रहे हो और फिर अमेरिका को बेस भी देते हो कि इधर पैर रख के मारना हमारे भाई को, तो तुम्हारी बेस के ऊपर भी हमला ना करे। इतने बेशर्म हो तुम। ये टोपी किसी और को पहनाना, स्पेशली पाकिस्तानी आलिम। कि दुनिया में तो आप लोगों के साथ जो कुछ भी होना है मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम मुझे पता है कि आखिरत में क्या होना है, क्योंकि कुरान ने बता दिया ऐसे लोगों को आखिरत में क्या होना है। फिर क्या बनाना बात इस वक्त करना नहीं चाहता, लेकिन इंसान मजबूर हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।